अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं दिलावर ख़ान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरॉयड। तो हम आपको बताएंगे स्टीरॉयड्स के रिलेटेड कि ये स्टीरॉयड्स होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, इनके फ़वाइद क्या होते हैं, इनके नुकसानात क्या होते हैं और ये किस हद तक इनका जो इस्तेमाल होता है वो ठीक होता है। अगर आप इसका मिसयूज़ करेंगे तो आपको किन साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा और स्टीरॉयड्स के जो फ़ंक्शंस क्या हैं, ये सारा कुछ आपको हम इंशाल्लाह डिटेल में बताएंगे। जी, तो आगे हम स्टीरॉयड्स के जो इंट्रोडक्शन है, इसकी डिफ़ाइन है वो आपके साथ रखते हैं कि स्टीरॉयड्स एक टाइप्स के लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉडी में नेचुरली भी बन रहे होते हैं और मेडिसिन्स की फॉर्म में भी यूज़ होते हैं। इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स पर होता है जी। जो स्टीरॉयड्स होते हैं ये एक्चुअली बॉडी में भी नेचुरली बन रहे होते हैं और साथ ये लैब्स में बन रहे होते हैं जिसको हम सिंथेटिक स्टीरॉयड्स कहते हैं। ये मेडिकल यूज़ के लिए बन रहे होते हैं लैब्स में, डिफरेंट मेडिसिन में ये यूज़ होते हैं सिंथेटिक स्टीरॉयड्स। आगे जी इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी 3 एग्जांपल्स हैं वहाँ पर, जैसा कि टेस्टोस्टेरोन्स ये मेल हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन्स होते हैं और कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन्स। ये हार्मोन्स बॉडी के डिफरेंट फंक्शन कंट्रोल करते हैं जैसा कि ग्रोथ, इम्यूनिटी और रिप्रोडक्शन। आगे जी हम स्टीरॉयड्स की टाइप्स की बात करें तो इसकी यहाँ पर 3 टाइप्स को डिस्कस किया गया है, जैसा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स और सेक्स स्टीरॉयड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स की जो एग्जांपल है वो कोर्टिसोल और प्रेडनिसोन है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करना, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना। और जो एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स है ये टेस्टोस्टेरोन्स और इसका जो फंक्शन है वो मसल ग्रोथ और बॉडी बिल्डिंग को के लिए इसके ये यूजेस होते हैं। ठीक है कि आगे सेक्सट्रॉन ये एस्ट्रोजन होगा और प्रोगेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन्स, इसका जो फंक्शन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। जी, तो आगे हम आपको बताएंगे कि ये स्टीरॉयड्स यूज़ कहाँ पर होते हैं, किन मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं और किन में बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। ये अस्थमा की जो मेडिसिन होती हैं उनमें यूज़ होते हैं। ठीक है जी, एलर्जीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जो हमारे जो जोड़ों में दर्द होता है ये उनमें उनकी मेडिसिन में स्टीरॉयड्स का यूज़ होता है। जो स्किन प्रॉब्लम होता है, एक्ने का मसला होता है, उनमें स्टीरॉयड्स का यूज़ हो रहा होता है। और जो एथलीट्स होते हैं स्पेशली ये स्टीरॉयड्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं और बाद में जो इनको बहुत सारी जो है साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। और ये हार्मोन थेरेपी में भी स्टीरॉयड्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसाइल का जो सामना करना पड़ता है ये एथलीट्स और जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, ये इनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये एक हद से ज़्यादा स्टीरॉयड्स का यूज़ करते हैं अपने मसल्स के ग्रोथ के लिए और अपनी वो परफॉर्मेंस अच्छी देने के लिए। तो बाद में इनको जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनका लीवर का मसला बनता है, हार्ट फेल हो जाता है, तो इस तरह के इनको जो साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इसको एक हद तक स्टीरॉयड्स को यूज़ करना चाहिए, वो भी डॉक्टर के कहने पे। जी, तो आगे इनके फंक्शन स्टीरॉयड्स के फंक्शन की बात करते हैं कि ये हमारी बॉडी में किस तरह काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये जो हमारी बॉडी ग्रोथ होती है इसमें स्टीरॉयड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जी। ठीक है, बाकी हमारे जो मसल होते हैं इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, बिल्ड मसल हो रहे होते हैं और जो हमें स्वेलिंग होती है वो जो उसको कम करने के लिए स्टीरॉयड्स का यूज़ होता है। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारी भूख जो होती है वो ज़्यादा हो रही कम हो रही है, तो वो भी काफ़ी स्टीरॉयड्स पे डिपेंड करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसको सपोर्ट कर रहा होता है और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उसको बैलेंस रखता है, उसको रेगुलेट रखता है हमारी बॉडी। तो आगे हम बात करते हैं स्टीरॉयड्स के फ़वाइद क्या हैं, स्टीरॉयड्स के यूज़ से क्या हमें फ़ायदा होता है, किस तरह हमारी बॉडी में ये काम करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला फ़ायदा है वो है जो हमारे मसल्स होते हैं वो स्पीडली ग्रोथ करते हैं। ठीक है जी, और जैसे ही हम स्टीरॉयड्स लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक अजीब सी ताकत, एक एनर्जी हम फील करते हैं। ठीक है जी, इस स्टीरॉयड्स के यूज़ से हमें जो पेन और जो हमें स्वेलिंग हो जाती है किसी हादसे की वजह से, तो वो उसको कम करता है और ये किसी इंजरी के बाद स्पीडली रिकवर होने में भी काफ़ी हेल्प आउट करता है। ठीक है जी, और ये काफ़ी सारी सीरियस बीमारियों डिजीज़ में भी ये स्टीरॉयड्स का काफ़ी यूज़ होता है और ये स्पीडली रिकवर करने में हमें हेल्प आउट करता है जी। आगे हम बात करते हैं जी इसके नुकसानात। जहाँ पर किसी चीज़ की कुछ फ़वाइद होते हैं तो उसको अगर किसी लिमिट से या उसका मिसयूज़ हम करते हैं तो उसके वहाँ पर नुकसानात भी होते हैं। इसके नुकसानात क्या हैं जी, ये वेट गेन हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, एक्ने और स्किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर हाई हमेशा रहता है, लीवर डैमेज हो जाता है जी, हमेशा बंदा गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है
इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है और जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और हार्ट प्रॉब्लम के मसाइल बनते हैं। तो ये इसका ये हर चीज़ तब भी हमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा जब हम एक चीज़ को लिमिट से ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर हम इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे तो हमें इसके कोई नुकसानात नहीं होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में भी ये बन रहे होते हैं, लेकिन ये कुछ मेडिसिन में भी यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन ये नॉन मेडिकल जो इसका मिसयूज़ करते हैं उनको ये काफ़ी इनका साइड इफ़ेक्ट्स, उनका लीवर डैमेज हो जाता है, उनको हार्ट फेल उनका हो जाता है और बहुत सी ऐसी बीमारियों को उनको सामना करना पड़ता है जिनसे ये जानलेवा भी साबित हो सकता है और अक्सर औक़ात ये औलाद जैसी नेमत से भी महरूम हो जाते हैं, जैसा कि एथलीट्स और बॉडी बिल्डर। जी, ये था आज का हमारा टॉपिक स्टीरॉयड्स। उसके रिलेटेड हमने आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियोज़ पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक भी इस तरह इंटरेस्टिंग होगा।